કરીએ સુરતથી આ સમાચાર મળી રહ્યા છે। સુરતમાં સતત કેસોની સંખ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે, ત્યારે ટેસ્ટિંગની સંખ્યા છે હવે તે વધારવામાં આવશે। મનપા હવે આકરા પાણીએ પહોંચ્યું છે। મનપા દ્વારા શહેરમાં ટેસ્ટિંગ વધારવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। હવે ટેસ્ટિંગ વધારવામાં આવશે। કામદારોના ટેસ્ટિંગ માટે મનપા સેન્ટરો શરૂ કરવાનું છે। પાંડેસરા, કતારગામ, સચિન જીઆઈડીસીમાં સેન્ટરો બનાવવામાં આવશે। ડાયમંડ અને ટેક્સટાઇલ કામદારોના ટેસ્ટ હવે ફરજિયાત કરવામાં આવશે। જે રીતે સતત સંક્રમણ વધી રહ્યું છે તેને લઈને આ અગત્યનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। કારખાનાની નજીકમાં સુવિધા ઊભી કરવા માટે મનપાએ તૈયારી દર્શાવી। તો સુરતથી સંવાદદાતા સંજય મહંત આપણી સાથે લાઈવ જોડાયા છે। સંજય, સુરતમાં સતત કેસોમાં વધારો થઈ રહ્યો છે અને હવે આ સૌથી મોટો અને મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે ટેસ્ટિંગની સંખ્યામાં વધારો કરવામાં આવશે। सूरत में रोजे रोज 250 करता वधु पॉजिटिव केसों सामे आवी रह्या छे। त्यारे सूरत महानगरपालिकाए जे निर्णय लीधो छे ए खरेखर आवकारदायक छे। सूरतनो आ પાંડેસરા विस्तार है। પાંડેસરા जीआईडीसी सूरत शहरनी अंदर जेटली पण जीआईडीसी आई है, कतारगाम जीआईडीसी, પાંડેસરા जीआईडीसी, सचिन जीआईडीसी, आ तमाम विस्तार में जे कर्मचारीओ जे कामदारो छे तेओनी अवरजवर वधी रही है। कारण के हवे ज्यारे अनलॉकनी शरूआत थई छे, लोको धंधा रोजगार पर जई रह्या छे, वतनथी कर्मचारीओ परत आवी रह्या छे। આવી પરિસ્થિતિમાં સુરતમાં ફરીથી લાખો કામદારો જે છે એ પોતાની રોજીરોટી માટે આવી રહ્યા છે, તેમનું ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવશે। કામદાર આગેવાન નેતાઓ જે છે તેઓ શું માની રહ્યા છે? આવકારદાયક પગલું તો છે જ, પરંતુ કયા પ્રકારે સુવિધા મળશે એક પ્રશ્ન તે ઉપસ્થિત થઈ રહ્યો છે। दुबे जी, आप बताइए कि कर्मचारियों का अब मास टेस्टिंग किया जाएगा, एक अच्छी चीज़ है जो एसएमसी ने तय की है। मैं ये कहना चाहता हूँ कर्मचारियों का अभी टेस्टिंग जो होगा ये सही बात है, टेस्टिंग होना चाहिए। टेस्टिंग सूरत में आने के बाद मिल फैक्ट्रियों में जाके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी अगर वो टेस्टिंग करते हैं ये बहुत अच्छी बात है और मैं इसकी जो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सरकार श्री को। लेकिन जो उत्तर प्रदेश से चलते हैं, जो ट्रेन में आते हैं, तो अगर यह टेस्टिंग सूरत में, गुजरात में हो रही है तो यह उत्तर प्रदेश में भी होनी चाहिए। श्रमिक जहाँ से पलायन करके यहाँ आता है तो उसके लिए भी ये व्यवस्था होनी चाहिए और व्यवस्था समुचित ढंग से होनी चाहिए, व्यवस्था सत्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन के अंतर्गत जब यहाँ से पैसेंजर गाँव जा रहे, पलायन कर रहे थे, उस समय भी टेस्टिंग हो रहा था, लेकिन उस टेस्टिंग का कोई मायने नहीं रखता था। यहाँ से टेस्टिंग करके वो भेज देते थे। टेस्टिंग में अभी तक उन्होंने किसी को निगेटिव नहीं बताया है। जितने यहाँ से गए हैं टेस्टिंग में उत्तर प्रदेश जाने वाले लोग, सबके साथ उन्होंने टेस्टिंग किया, ये बात तो सत्य है। आप भी जानते दुबे जी, कितने कर्मचारी यहाँ से गए हैं और कितने वापस आ रहे हैं अभी? सर, जाने वालों की संख्या तो बहुत है, वो आप हमसे ज़्यादा तो आपके चैनल के लोगों को जानकारियाँ हैं, सरकार श्री को जानकारियाँ हैं। आने वालों की संख्या भी कम है क्योंकि जो आए हैं उनके लिए यहाँ रोजगार मुहैया नहीं है, वो परेशान है। तरह तरह बेचारे जगह जगह घूम घूम के अपने नौकरी के जुगाड़ में नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। लेकिन और जो बड़े कम संख्या में लोग वहां चल रहे हैं, आज भी लोग भयभीत हैं और डरे हुए हैं। उनको ये है कि कोरोना की जो संख्या बढ़ती जा रही है, जो अत्याधिक बढ़ रही है, सूरत में भी बढ़ रही है, इससे वो लोग डरे हैं। समाचार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से उनको जानकारियाँ मिलती हैं कि ये परेशानियाँ हैं, तो आने से उनके माँ बाप भी डरते हैं कि इनको कहाँ भेजा जाए। ચોક્કસ કર્મચારીઓમાં એક ગભરાટનો માહોલ ચોક્કસ કહી શકાય અને જે લોકો વતનથી આવ્યા છે, જે યુનિટ શરૂ થઈ ગયા છે ત્યાં ટેસ્ટિંગ થશે, પરંતુ વતનથી આવ્યા પછી જેમને રોજગારી નથી મળી એમનો એક ટેસ્ટિંગનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થશે। रोशन मिश्रा जी, ये बताइए कि जो लोग यहाँ आए हैं, एसएमसी अब हर फैक्ट्री में जाके टेस्टिंग करेगी, ये चीज़ें कितनी आवकारदायक है? ये मेरे हिसाब से जो ये एसएमसी का निर्णय है, कमिश्नर साहब, एसएमसी कमिश्नर का है, जो भी सरकार श्री का निर्णय है, ये निर्णय बहुत सराहनीय है। ये इस पे पहले थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, जो कि सरकार दे रहा है, दुरुस्त है। आज जो श्रमिक मिलों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो मास्क सैनिटाइजर उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर मिल में एक आदमी संक्रमित होता है तो सारे कारीगरों को संक्रमित करके मिल बंद करनी पड़ रही है। ये महानगर पालिका का जो उठाया गया कदम है बहुत सराहनीय है और सारे मिलों में कारीगरों को जाने आने के पहले टेस्टिंग होना चाहिए और उनकी मास्क सैनिटाइजर क्या व्यवस्था है सब उनको देखना चाहिए। और उसके बाद जो लोग यूपी, बिहार या अदर कास्ट माइग्रेंट लोग हैं, पर प्रांतीय लोग हैं, जो बाहर से आ रहे हैं नौकरी धंधे के तलाश में, उनको स्टेशन पे ही टेस्टिंग एक बार हो तो ज़्यादा बेटर हो। क्योंकि मिलों में तो स्टेशन मिल पहुँचते वो अपने घर पे आते हैं, रूम पे आते हैं, अगल बगल मोहल्ले वालों से मिलते हैं,
उनकी डायरेक्ट स्टेशन पे टेस्टिंग हो, ऐसी कुछ व्यवस्था हो तो ज़्यादा बढ़िया है। इधर कोरोना पॉजिटिव आने का एक डर भी बना हुआ है कर्मचारियों में। कोरोना पॉजिटिव का मेन डर तो मेरे हिसाब से यह है कि जो अभी तक तो लोग पहले जागरूक थे कि नेगलेक्ट करते थे, ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी सारे लोग सतर्कता वापर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे 90% लोग मास्क, सैनिटाइजर सब साथ में लेके घूमते हैं। इसके बाद अभी लोगों को भय बना हुआ है। दूसरा, एक लॉकडाउन टोटली ख़त्म हो गया, लेकिन अभी लोगों के मन से भय निकालने के लिए ये जो पहले काला टून आती है, इसको भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो आधा भय तो काला टून से बना रहता है। लोगों की सतर्कता तो है, लोग बगैर मास्क का बाहर नहीं निकलते, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पास सैनिटाइजर भी रखते हैं, लेकिन लोग जागरूक हो गए। लेकिन उसके सामने सरकार को भी थोड़ा वो सब लोगों का भय कम हो जाए, इसलिए वो टून को भी बंद करना चाहिए। ચોક્કસ ગભરાટનો માહોલ दूर કરવાની જરૂર છે। आप बताइए कि जो माहौल अभी बना हुआ है, मास्क फर्जियात हो चुका है, 1000 रुपये दंड हो चुका है, अब रैपिड टेस्ट जो है वो पूरे इलाके में पूरी जीआईडीसी में की जाएगी। अब अभी जो मास्क का दंड बना दिए हैं, पहले 200 रुपया था, अभी 1000 रुपया कर दिए। ये तो गलत है, लेकिन जब कोई आवक भी नहीं है और दंड बढ़ा जाए, लेकिन ये जो एसएमसी ने अभी चेकअप का रखा है बहुत बढ़िया है। एक जो कोरोना का मील में चेकअप रखा है, अभी जो रोशन भाई ने बताया कि रेलवे स्टेशन पे भी चेकअप होना चाहिए, ये बहुत बढ़िया काम है म्यूनसिपालिटी का। इससे बहुत ચોક્કસ સુરતમાં જે પ્રમાણે કામદાર આગેવાનો કહી રહ્યા છે કે એસએમસીનો જે નિર્ણય છે એ ખરેખર આવકારદાયક છે, પરંતુ ટેસ્ટિંગ પ્રમાણિકપણે થવી જોઈએ અને ખાસ કરીને જે લોકો વતનથી ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, ઓરિસ્સા તરફથી જે લોકો સુરત પરત આવી રહ્યા છે એમનું રેલવે સ્ટેશન પર જ ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવે તો વધુ ઉચિત રહેશે, એ પ્રકારનો સુરત જી સંજય, જોડાયાને માહિતી આપી તે બદલ આપનો આભાર। તો સુરતથી સંવાદદાતા સંજય અને લોકો સાથે વાતચીત કરવાનો તેમણે પ્રયાસ કર્યો। જે રીતે સેન્ટરો નવા ઊભા કરવાના છે, તેમાં લોકોમાં એવી પણ એક માંગ છે કે રેલવે સ્ટેશન પર પણ સેન્ટર ઊભું થવું જોઈએ, કોરોનાનું ટેસ્ટિંગ રેલવે સ્ટેશન પર પણ થવું જોઈએ।